देखो प्रिंसेस कट वाले पैटर्न को शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। प्रिंसेस कट की शेप कटिंग कर रहे हैं, आर्मोल का शेप दे दिया यहाँ पे। ये जो डार्ट है इसको कट करेंगे और इसको यहाँ से सीधा कटिंग कर लेंगे। चलिए अब हमने यहाँ पे जो मेजरमेंट लिया है इस मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम मार्किंग करेंगे। प्रिंसेस कट की शेप कटिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। फिर आपको अपना साइज लेना है, तो मैं यहाँ पर 7 इंच में एक लाइन ज्यादा लूंगी क्योंकि स्लीव्स भी अटैच करेंगे ना। अब इसके बाद हम लेंगे अपने साइज का 4th पार्ट, तो अभी 37 का 4th पार्ट लेंगे, 0.75 इंच यहाँ पे माइनस करें। अब यहाँ पे देखेंगे कितना डिस्टेंस आया है, 1.5 आया है तो 1.5 निकाल लेंगे। फिर अपना आर्मोल लेंगे। अब आपको ये सेम मार्किंग यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे है 9.25 इंच पे मार्क करेंगे। हम यहाँ पे आधा इंच प्लस कर शोल्डर डाउन करके अपने मेजरमेंट टेप को नीचे वाली लाइन पे सेट करना है और सीधा लेना है एपेक्स पॉइंट, तो हम 11 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम लेंगे अपने ब्लाउज का टोटल लेंथ, 3 इंच मेरा ब्लाउज का टोटल लेंथ है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम सीधा वेस्ट वाली लाइन पे आएंगे। वेस्ट का साइज है 30। अब हमने 30 को डिवाइड किया 4 से, हमें मिल गया 7.5। डार्ट का साइज में 2.25 ले, मैं इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाऊंगी। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं बस्ट का 10th पार्ट, हम ले रहे हैं यहाँ पे 0.7। नीचे वाली लाइन पर ½ इंच माइनस करके लेंगे, दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। अब मुझे इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेना है। अब इस सेंटर पॉइंट पर फ्रंट क्रॉस लेना है, 6 इंच पे मार्क किया और अब इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से हटा दिया। आर्मोल शेपर का हमने यूज करके आर्मोल का शेप दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ से आर्मोल को चेक करेंगे, आर्मोल ज्यादा हो गया। अब हम क्या करेंगे आर्मोल को कम करने के लिए, अगर हम यहाँ पर 0.75 इंच ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर उस लाइन को ध्यान में रखते हुए अपने आर्मोल की शेप देते हैं और फिर आर्मोल को वापस से चेक करते हैं, वो भी 9 इंच पे आ रहा है। अभी भी एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है ज्यादा। अब फिर मैच करके देखते हैं यहाँ पे, अब ठीक आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मुझे आर्मोल वाली साइड में ऐसे शेप देना। हमारा जो अपर बस्ट का साइज है तो 4th पार्ट कितना आ रहा है, आर्मोल की जो डार्ट है वो कितनी आएगी, अराउंड 1.5 आएगा। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का लेंगे और अब इस पॉइंट को पॉइंट से मिला, फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से ये वाली शेप देंगे। नीचे वाली साइड में मैंने 2.25 इंच का डार्ट डालना है, तो इसलिए मैंने 2.25 इंच पे मार्क किया और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन जाएंगे और इस लाइन पे ऐसे मैच करेंगे। अब हम ये जो डार्ट है इसको कट करेंगे। एपेक्स पॉइंट पर कट लगाना है। अब ये जो डार्ट है इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे, ऐसे आर्मोल वाली लेंथ पर स्ट्रेट लाइन से मिला दें। अब जो आपका आर्मोल का शेप होगा वो आपका फिक्स होगा। अब सीधा आर्मोल ही चेक करेंगे। अब आ गया आर्मोल 7.25, थोड़ा नीचे जाएंगे ना, लाइन थोड़ा सा नीचे रखना है, आ गया। अब कटिंग कर लेंगे। साइज भी चेक करेंगे कितना लेंथ आ रहा है, तो मेरा यहाँ पर लेंथ आ रहा है 8 इंच, तो चाहिए 7.5। तो हल्का सा आपको ऐसे डाउन करना है, फिर इसको हल्का यहाँ पे नेक ब्रॉड नॉर्मल रखेंगे, 2.5 ½ इंच प्लस कर देंगे और इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दें और इसको कटिंग कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे यहाँ, और आपका जो शोल्डर का मिड पॉइंट है 2.5 पे आ जाएगा और एपेक्स पॉइंट को इससे सीधा मिला देंगे। ओके, इसको पहले हम पेस्ट कर लेते हैं। देखो प्रिंसेस कट वाले पैटर्न को शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। मार्क किया है और अब मैं यहाँ पे दोनों पॉइंट को ऐसे सेट कर रही हूँ और इसको प्रेस कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपका जो एपेक्स पॉइंट वाला ये गाइडलाइन है, इसको आप शोल्डर के मिड पॉइंट पर मैच करेंगे और इसको यहाँ से सीधा कटिंग कर लेंगे। आई होप कि आपको ये शोल्डर टू वेस्ट का पैटर्न अच्छे से समझ आ गया है।
अगर आप इसी टाइप के बहुत सारे ब्लाउजेस बनाना सीखना चाहते हैं, वो भी फिनिशिंग और फिटिंग के साथ, तो 1 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इस कोर्स की सारी डिटेल ले सकते हैं।